प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। चलो अब हयात सरसलमास, मुराद को बताओ कि कौन हो तुम। हयात, क्या हुआ, देर क्यों हो गई? इतनी देर तो नहीं हुई। वैसे आप इतनी नर्वस क्यों हैं? कोई मसला है तो मुझे बता दीजिए। क्यों, नर्वस तो नहीं मैं। ये तो अच्छी बात है, क्यों ना साथ चलें अंदर। भाई मैं गेट पर जा रहा हूँ मेहमानों को वेलकम करने। क्या क्या कर गई है वो? शायद मैं उसे बहुत डेस्परेट नजर आता हूँ। अपना सेल नंबर दे के गई है मुझे। हाथ में अंगूठी देखने के बावजूद आप पर मर मिटी। ये एडिशन तो बेमाने लगता है। टूवल और उसका फजूल काम देख रहे हो ना। बुरसा फैब्रिक्स। भाई ऐसा मत कहें, जिस आदमी ने फैब्रिक्स दिए हैं हम उससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा बता दें, आप हयात को बहुत मिस कर रहे हैं ना? लो भाभी आ गई। ये तो खुद मरने यही आ रहा है। टूल सोचो सोचो सोचो। हाय बेबी, तुम आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो हर कोई तुम्हारे फैब्रिक की बात कर रहा है, मैं किस किस को बताऊं। चलो आओ मैं तुम्हें मिलवाती हूँ सबसे। रुको तो जरा टूवी। मुराद साहब, आपने मीटिंग कैंसिल की थी। मैं एमरे। ये जबरदस्त। चलो अब तो बात खत्म हो गई। जल्दी आओ, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये आदमी तो पागल है। मेरा हाथ तोड़ने ही वाला था। शुक्र करो तुम्हारा सर नहीं तोड़ा। मतलब? हयात का हस्बैंड है वो। एक मिनट। हयात शादीशुदा है? शादीशुदा है और अपने घर में खुश है वो। उस तरफ मत देखो, इधर मरो, बस मेरी तरफ देखो। देखो तो जरा उसे, कहीं से वो शादीशुदा लगती है। उसने अपनी रिंग फिंगर में रिंग पहनी हुई है, वो भी नहीं देखी तुमने? पागल हो गए हो बस। कसम से क्या हुस्न है उसके चेहरे पर, अंगूठी पर तो नजर ही नहीं गई मेरी। वो आदमी चलता फिरता बॉम्ब है। बेहतर यही होगा कि हयात से जुड़ा सारा फतूर अपने दिमाग से डिलीट कर दो, वरना सब तबाह हो जाएगा। खुद तो डूबोगे, मुझे भी ले डूबोगे।
मुझे इस तरह मत देखो, बस वो मुझे दरवाजे पर मिल गया था। अब खामोश क्यों हो, कुछ कहो ना। वो बहुत कुछ कह गया है हयात, लेकिन मेरी बातों पर तुम अमल नहीं कर सकती। मैं क्या कह सकता हूँ? नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरा हक था यहाँ आने का। मना किया था। हाँ, मैं कहता हूं मत जाओ, तुम जाती हो। मैं कहता हूं मत करो, तुम करती हो। बताओ मुझे और क्या क्या गिनवाऊं तुम्हें? She's old. अरे मैं इसको नजर नहीं आ रही क्या? सुनिए, आंखें तो बहुत अच्छी हैं, क्या इनसे नजर नहीं आता? माफ कीजिए। माफ कीजिए, चलिए जाइए। अरे ये कोई तुम्हारी मिल्कियत है? हाँ। बिल्कुल, ये मेरी मिल्कियत है और ये रही इसकी निशानी। चलो अब जाओ। अरे तुम तो पागल लगती हो, तुमसे निमट लूंगी। मुझसे निपटोगी? हाँ, मेरा दिमाग पहले से घुमा हुआ है। मैं तो चाहती थी कि मुझे कोई मिले और उस पर मैं गुस्सा निकालूं, और तुमने आग को हवा दे दी। इससे पहले कि इस आग में जलो, निकलो यहाँ से। हयात बस करो, मेहमान है हमारे। तुम्हें मना कर रहा हूं, तुम खामोश नहीं हो सकती। कैसे खामोश हो जाऊं? वो अपनी हद क्यों भूली? अच्छा तो ये बात है, प्रोफेशनली हमें उन लोगों से भी मिलना पड़ता है जो अपनी हदें नहीं जानते। ठीक है, हमें मिलना पड़ेगा उनसे। हाँ, यही इंतजार करो तुम मेरा। अरे इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, सुना तुमने? तुम उसके साथ आई थी ना यहाँ पर? बताया तो है, वो दरवाजे पर टकराया था। और फिर उसने तुम्हारी कमर में हाथ डाल दिया। हाँ, उसने तुम्हें छुआ है, मतलब समझती हो ना? मुझे इससे मतलब नहीं कि वो कहाँ मिला है, लेकिन उसने जो हरकत की उसका खुमियाजा उसे पूरा पूरा भुगतना पड़ेगा। देखती जाओ। ऐसा कुछ नहीं है जैसा। मुराद, जरा मेरी तरफ देखना। अब क्या किया इसने? ये शख्स मुझे कंपनी के दरवाजे पे भी नजर ना आए, और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। चलो। पार्टी, म्यूजिक, कैन यू टर्न ऑन द म्यूजिक? अगर आपने उससे बात नहीं करनी थी तो मुंह पर मारती उसकी कैंडी, लेकिन आपने तो उसे शहद दी है। समझ में आई आपके? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? समझ सकते हो? एक बात बताऊं तुम्हें, मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस आदमी ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। जब जब मैं तुम पे चीखा, जब जब मैंने तुम पे गुस्सा किया, उसकी वजह सिर्फ ये आदमी था। फिर नहीं करना ऐसा। जरूर करूंगा, क्योंकि तुम गलतियां करने से बाज नहीं आओगी। इस हवाले से टैलेंट तुम में कूट के भरा है। ऐसा अनजाने में होता है। ठीक है, तुम्हें अपनी अम्मी की वजह से परेशानी है, लेकिन हर बात पर गुस्सा आखिर क्यों? खुद भी परेशान होते हो, मुझे भी करते हो। मैं तंग आ गई हूँ मुराद। ओह वाकई? और वो शख्स जो तुमने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, उसकी रोज रोज की हरकतों से मैं भी तंग आ गया हूँ। हाँ, बड़े आए मैं भी तंग आ गया हूँ। जो मैंने कहा वही दोहरा दिया। कुछ अपना भी कहो तुम। मैं सच में तंग आ चुकी हूँ। इससे क्या हो गया है? दरवाजे भी अपने जैसे लगाए हैं ढीठ, जैसे तुम हो। ठीक कहा तुमने, यहाँ के दरवाजे भी मेरे जैसे रोमांटिक हैं। आखिर दरवाजे भी तो मेरी कंपनी के हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें मालूम है असल मसला क्या है? सारा मसला तुम्हारे इन डिंपल्स का है। क्या करूं? मुस्कुराने से आते हैं। तो मुस्कुराओ ना। सिर्फ मेरे सामने मुस्कुराना। हाँ। तो फिर अब ये भी बता दें कि मुझे सांस कब लेनी है? सुबह में सांस लूं या शाम में?
क्या कहा था घर पे? हाँ, तुम प्रोजेक्ट में नहीं हो, तुम लॉन्चिंग में नहीं आ सकती, हंसोगी नहीं, रोगी नहीं, और भी कुछ है जो आप मुझसे चाहते हैं? अच्छा तुम खुद बताओ मुझे, तुमने इसमें से क्या किया अब तक? ना मैंने किया और ना ही मैं करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। हेलो। हाँ दादाजी, आपकी दवाई का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि लगता है सब कुछ उलट हो गया। यहाँ बहुत ठंड है और मैं धीरे धीरे बर्फ बनती जा रही हूँ। डर लग रहा है मुझे कहीं गिर ही ना जाऊं। ठहरो, शायद वजह यह है कि तुमने जरूरत से ज्यादा पी ली। थोड़ा चलो फिरोगी तो ठीक हो जाओगी। ऐसा करो कि तुम घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस दादा को फिक्र हो रही है कि कहीं तुम रास्ते में कहीं गिर गिरा ना जाओ। चलो अब अपने दादा की बात मानो और जल्दी से घर आ जाओ। सुन रही हो ना असली बेटा? दादा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। पता है क्यों? सब कुछ कहना है मुझे आज रात, क्योंकि मुझे भी खुश रहने का हक है। आपने ही तो कहा था जाओ जाकर सेब को तोड़ लो, वरना कोई और तुम्हारी जगह इस सेब को तोड़ लेगा तो तुम क्या करोगी? कहा था बेटा, लेकिन हाँ ना, अगर आज रात ही मैंने उसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया, उसे जाने दिया तो क्या खत्म हो जाएगा? फिर मैं पछताती रहूंगी सारी जिंदगी और वो किसी और का हो जाएगा। सही कह रही हूँ ना? पछताने के लिए मैं ही रह गई हूँ क्या? हाँ ठीक है, बस तुम्हें पछताना ना पड़े लड़की। जाओ और खुलकर उसे बता दो हर चीज। जीते रहे दादाजी, खुश रहे दादाजी। मैं जा रही हूँ, आज ही कहूंगी दुरुक से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरे बड़ी बड़ी बने फिरते हो? मेरे लवर बनोगे? नहीं बनना तो साफ साफ बताओ, क्या ख्याल है? ठीक है बेटा, ठीक है। गुड लक, जाओ जल्दी। दादाजी, आपने जो कुछ भी किया आज, उसके लिए आपका शुक्रिया, आपका हाथ चूम कर। हाँ बेटा, घर आकर चूम लेना। आज से हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ हूँ मैं। वाह हशमत, तुम्हारे पास दूसरों के लिए टाइम है, लेकिन बस अपनी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। दुरुक सर सलमास, कहाँ हो तुम? मुझे आज सब कुछ कहना है तुमसे। आप भी जाओ। लो आ गया। ये आदमी तो मेरे ख्यालों से भी नहीं जा रहा। ख्वाब में भी तुम, ख्यालों में भी तुम दुरुक। वैसे ख्यालों में तुम ज्यादा खूबसूरत लगते हो। असली मैं हकीकत में हूँ। तो फिर संभालो मुझे, मैं अरे असली दुरुक। हाँ बोलो। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो?
गलत फहमी है। आप मेरे बेडरूम में हैं। इसका मतलब ओह, सारी बातें सुन ली जो मैंने बाहर गार्डन में कही थी तुम्हारे लिए। तुम भी ना, अच्छा ही हुआ तुमने सुन ली, बताना तो था। मैं उसी वजह से दोस्ती तोड़ रहा हूं तुमसे। हाँ मैं भी। ऐसे मत देखो, कत्ल कर दूंगी। देखो मैं अभी होश में नहीं हूँ, मैं इतनी ज्यादा नहीं पीती, लेकिन दादा साथ थे तो मैं पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही हूँ, लेकिन अब तुम समझ रहे हो ना। Öpüştük. Yapacak bir şey yok. Sevgili olacağız mecburen. Oluruz. Mecburen. खैरियत तो है हशमत साहब? हाँ वो सब खैरियत है। अज़मी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस वक्त बहुत देर हो गई है, सुबह बात कर लें। मोहब्बत इंतजार नहीं करती अज़मी। तौबा तौबा, ये वक्त है ऐसी बातें करने का। अज़मी सुनो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और 50 सालों से कर रहा हूँ। हशमत साहब आप होश में तो हैं? हाँ होश में तो हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मदहोश कर दिया। हशमत साहब अब मैं अपना फोन बंद कर रही हूँ। फोन मत रखना, मैं तुम्हारे पास वहाँ आना चाहता हूँ। दोनों मिलकर खूब खाएंगे पिएंगे। अभी आप सो जाइए और सुबह उठ के सोचिएगा कि आपने क्या किया है। नींद अब आएगी किसे। अभी तक नहीं सुधरे। आह मेरे अल्लाह, ओ मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? मिसेस लैला, क्या हुआ आपको? अभी जाओ। मैंने कहा भी था आपसे कि मत पिए, लेकिन आप नहीं सुनती। देखा ना, सारा इलाज बेकार गया। अब फिर से शुरू करना होगा। ज्यादा बातें मत करो, मेरे लिए मेडिसिन लेकर आओ। जाओ जल्दी जाओ, मेरे लिए कुछ करो। अरे इस टाइम मेडिसिन कहाँ से लाऊंगी मैं? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम अभी तक यही खड़ी हो, जाती क्यों नहीं? जल्दी जाओ। ठीक है, ये आखिरी बार है, आइंदा कोई मदद नहीं करूंगी मैं आपकी। देखा देखा तुमने, ये हमारा अपना घर है और मैं यहाँ ऐसे आया हूँ जैसे यहाँ कोई चोर आया है। दादी जान ठीक हो गई हैं, कल हम लोग अपने घर जा रहे हैं, दैट्स इट। नहीं, हमने दादी से वादा किया था, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हयात प्लीज मुझे मजीद टेंशन मत दो। जब से तुम आई हो मुझे सुकून नहीं मिला। तुम ये ठीक नहीं कर रही। ये भी तो ठीक नहीं, जिसको दिल चाहे पंच मार के नीचे गिरा दो। हयात, अब उस आदमी का जिक्र तुम मेरे सामने बिल्कुल नहीं करोगी, सुन लिया तुमने? या अल्लाह, तुम अभी तक उसी को लेकर बैठे हो मुराद? जहन पर सवार हो गया है। कहा ना उसके बारे में बात नहीं होगी। जो आपका हुक्म आलीजा। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब मजाक नहीं, गौर से सुनो मेरी बात, ठीक है? ये दिन मैंने कैसे गुजारे मैं नहीं जानता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जो गलतियां तुमसे हुई जाने दो। आखिर मेरी बीवी हो,
कुछ समझी? सिर्फ कागजों में। फिर वही, क्या चाहती हो तुम? सब कुछ क्लियर कर दो तुम इसी वक्त। ओके फाइन, मैं आज खुल के कहती हूं तुमसे, ये शादी नहीं है मुराद। मैंने शादी का ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। सोचा था कि जब हम दोनों सुबह साथ उठे, नाश्ता बनाकर लाती तुम्हारे लिए। नाश्ता करते, खाना खाते साथ में दोनों। और क्या चाहिए था मुझे? बस थोड़ी खुशी। खाना तो क्या, हम 1 मिनट साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, चलना तो दूर की बात है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता तो नहीं हुआ ना। हम दोनों मियाँ बीवी नहीं हैं और इसके जिम्मेदार हो तुम। आज तुमने ये दूसरी बार ताना दिया है। वाकई में तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो ना? आओ चलो बनो बीवी। हाँ, तुमने जो कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो कुछ भी आज तक किया तुमने, मैंने वो सब कबूल किया। किसी चीज का बुरा नहीं माना मुराद। ये आज जो तुमने किया, ये आज जो कुछ भी तुमने किया,
सुनो जरा रुको, कहाँ जा रही हो? कमरे में। ऊपर कोई नहीं है। तुम जिनके साथ ऊपर रहती थी वो कमरा खाली कर गई हैं। कैसे? कहाँ चली गई? मुझे क्या पता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पैसे कहाँ गए? पैसे थे इसमें। तुम्हारे पैसों का मुझे क्या पता। कहाँ है मेरे पैसे? जाओ यहाँ से, मेरे साथ ये ड्रामेबाजी मत करो। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, निकलो। और अब यहाँ दोबारा कभी मत आना। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। कहाँ जाना है आपने? इसमत जाना है, हो सकता है कि वापस भी आऊं। ओके मैडम। और हाँ, एक साइड के सिर्फ 200 रुपए दूंगी। अगर तुम्हें इस किराए पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चलो, वरना उतर जाती हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मुराद सर, मुराद सर, आप ऑफिस में सो गए? अब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम मुझे कॉफी मंगवा दो। अभी मंगवा देती हूँ सर। हद होती है हर बात की, इंतहा होती है बेशर्मी की। आखिर इस घर में ये हो क्या रहा है? शोर क्यों है इतना? आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? क्या हो गया है सुबह सुबह? क्यों इतना शोर मचा रखा है? पूछो इससे, ये लड़की मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही थी? असली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैं पूछ रही हूँ इससे। अम्मी, क्या आप खामोश होंगी? देखिए, आप जरा तहम्मुल से काम लें, मैं आपको हकीकत बता देती हूँ। कल रात में मैं और हशमत दादा अपने घर में बैठे हुए थे। हम ड्रिंक कर रहे थे। वो मुझसे अपने माजी की बातें शेयर कर रहे थे, इसीलिए हमने शायद ज्यादा पी ली। और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ थी। बेवकूफ समझा है क्या मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल रात जो कुछ भी हुआ मैंने आपको सच सच बताने की पूरी कोशिश की है। मेरा यकीन करें, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं हुआ। मैं यहाँ कैसे पहुंच गई, किस तरह आ गई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा यकीन करें, ये सब कुछ सिर्फ हादसाती तौर पर हुआ। मुझे क्या पता था कि इतनी सी ड्रिंक इतना असर कर देगी और मैं अपने होशो हवास खो बैठूंगी और यहाँ पहुंच जाऊंगी। सीरियसली यकीन करें, चाहे तो ना करें। असली, हाँ बोलो। मुंह बंद करो। लो, हो गया। अज़मी साहिबा, देखिए इस घर में क्या क्या हो रहा है और आप अब तक सो रही हैं। आप दादी माँ को क्यों बुला रही हैं? वो घर पर नहीं है। दारिया मैम, मेरा नहीं ख्याल यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आप इतना गुस्सा हो रही हैं। दरअसल तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हो। कीड़े मकोड़े हर जगह दिखते हैं और जहाँ बस चले वहाँ निकल आते हैं। और अब तो बस बहुत हो गया। ठीक है, बस आज के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा अम्मी, आप अपने कमरे में जाएं। इस लड़की को बता दो, इस घर के ख्वाब देखना छोड़ दे।
खुदा के लिए अम्मी चुप हो जाएं और कमरे में जाएं। असली वो गुस्से की तेज है, बुरा मत मानना। हयात, वो कल रात मैं वाकई तुरुक से बात करने ही आई थी यहाँ पर। माफ करना, तुम पहले ही इतने परेशान हो, मैंने और कर दिया। माफी मत मांगो, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ, तुम यहीं रुको, हम दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है। सॉरी, अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अभी तक नहीं आई। चला, हयात मैडम आ गई। वो नहीं आई, थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। और बिग प्रॉब्लम यूरत। टूवल, मेरे सर में बहुत दर्द है। अभी तो और दर्द होगा। एमिर अपना सारा फैब्रिक अपने साथ लेकर चला गया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं तो वैसे ही कैंसिल करने वाला था। तो फिर क्या करेंगे? ये सब जरूरी नहीं है टूवल, हम वही करेंगे जो हमारे पास है। विंटर कलेक्शन अगले साल देखेंगे। मजाक कर रहे हो, है ना? मजाक कर रहे हो ना? नहीं, सीरियस हूं। उस शख्स को तुम ही यहां लेकर आई थी, मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। शुक्र करो। अच्छा, आज तुमने मेरे काम पर शक किया है, बल्कि मेरी तौहीन की है। बहुत बड़ा सबक दिया है आज। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा टूवल। समझ गई हूं सब कुछ। शायद मैं अपनी बात अपने अल्फाजों से बयान नहीं कर पाती, मगर मैं सब समझती हूं मुराद। टूवल कहां जा रहे हो तुम? टूवल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। हाँ बोलो चाला। मुराद सर, आपके मेहमान आए हैं। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, वापस भेज दो। आपसे कुछ जरूरी बात करनी, मिस गजल कह रही हैं। किस मुंह से आई हो तुम यहाँ? सिक्योरिटी को बुलाओ चाला। नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ। मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया लेकिन तुमने नहीं सुना। पुलिस को बुलाओ फौरन। रुक जाओ प्लीज, देखो मेरी बात तो सुनो। पुलिस गार्ड हमारे पास वक्त नहीं, उनकी हालत खराब है। अच्छा नहीं होगा अगर पुलिस आई तो। हाथ छोड़ो मेरा। जितना बेवकूफ तुम मुझे समझ रहे हो ना, उतना बेवकूफ मैं हूं नहीं, समझी? तुम्हारे लिए पुलिस आएगी, कॉल करो। एक बार मेरी बात सुन लो, मैं सब बता दूंगी। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, और अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं यहाँ आती। देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। चलो मेरे साथ, तुम यहीं रुको। तो ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, शुरू हो जाओ। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुमने क्या चीज खोई है। अब कोई शर्त नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास 2 मिनट है, जो कहना है कह दो। देखो मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया। अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो उनके बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अब जो कुछ पूछना है पुलिस पूछेगी। ये उन्हीं का प्लान था। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम खुद सोचो, क्या हम इससे पहले कभी मिले? शायद वो किसी मुश्किल में हो। मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम पैसे के लिए इस्तेमाल हुई हो? सच कह रही हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ तुम्हारी माँ ने बताया, और मुझे पैसे देने का भी वादा किया था उन्होंने। मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। देखो उन्होंने मुझे धोखा दिया।
और एक भी रुपया दिए बगैर सब समेट कर चली गईं। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ होटल चलो जहां हम आखिरी रात ठहरे थे। मैं तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ मुराद, भरोसा करो, हमारे पास वक्त नहीं है। मिलना चाहते भी हो उनसे? यार लफ्जों में कहाँ